नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 1 अप्रैल से हरियाणा की सभी मंडियों में किसानों का गेहूं आना शुरू हो चुका है। वहीं पर किसान अच्छे खासे नाराज अब की बार सरकार से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार से काफ़ी मांगे किसानों की लंबे समय से रहती हैं और अब की बार कहीं ना कहीं सरकार ने नए नियम लागू किए हैं गेट पास को लेकर, ट्रैक्टर नंबर प्लेट को लेकर और बायोमेट्रिक को लेकर। उसको लेकर किसान अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और पूरे हरियाणा में किसान कहीं ना कहीं मंडियों पर धरना दे रहे हैं। जींद में मौजूद हैं। जींद की नई अनाज मंडी में लगातार किसान 1 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। और हम आपको बताएं, जींद की नई अनाज मंडी की बात करें तो लगातार मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, लगातार किसानों से मिल रहे हैं और किसानों से उनकी समस्या जान रहे हैं। कृषि मंत्री भी 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँचे थे, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। और कल की बात करें तो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष की पार्टी है इनेलो, अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचे थे। उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो मांगे हैं सरकार मान नहीं रही है, तो क्या फैसला आगे लिया जाएगा? जो फैसला आज जींद की यहाँ हमारी भारतीय किसान यूनियन ने फैसला लिया 14 तारीख को, काली पट्टी पूरे प्रदेश में आह्वान करते हैं। वह किसान हो, मजदूर हो, जो ये काले कानून थोपे गए हैं, पूरे प्रदेश में कल विरोध किया जाएगा। काली पट्टी बांध के सभी धरनों से हमारी ये मांग है, पूरे प्रदेश में अपना काला दिवस मनाना है। आप लगातार धरना दे रहे हैं यहाँ पर और किसान यहाँ पर लगातार अनाज लेकर आ रहे हैं। किसी किसान को समस्या आती है तो आपसे बातचीत करते हैं? जो किसान की समस्या आती है, एक तो समस्या अभी आई थी, जो हमारे प्रधान बिंदर हैं, वो समस्या सेक्रेटरी के साथ में बैठ के करवा के आए हैं। जो समस्या आती है, हम यहाँ बैठे किसान कोई भी हो, ट्रैक्टरों की लाइन लगी थी, यहाँ प्रशासन भी आ गया, सेक्रेटरी भी आ गया, तो ट्रैक्टर अपना कटवाने शुरू करे। आधा घंटा, ये 3-3 घंटे यहाँ खड़े थे, दूर रोड जाम हो गया था। जो यहाँ धंधा चल रहा है, किसान की, मजदूर की, किसी की समस्या हो, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ में चलता है। यहाँ पर लगातार बात करें, नेताओं भी आ रहे हैं, नेता किसानों से बातचीत कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें डिप्टी स्पीकर हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा किसानों के बीच बैठकर उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुँचाएंगे। हाँ, उसने कहा हमारे रात को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करूंगा, लेकिन ये कमेटी है पूछी थी, कोई मतलब संदेशा नहीं आया, कोई बात नहीं करी, ऐसे ही गुट्ठे लुआ। उसने ये कहा था भाई ये मतलब कानून वापस ले लेंगे। जी, मुख्यमंत्री आए थे 5 अप्रैल को, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई आपकी? अब बातचीत वार्ता मतलब विफल रह गई थी, हुई थी बातचीत, 1 घंटा चली थी, 1 घंटा बातचीत चली थी, तो सफल नहीं हुई वार्ता। कृषि मंत्री भी पहुंचे थे, आप यहाँ पर धरना दे रहे थे और कृषि मंत्री हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। किसी कृषि मंत्री से बातचीत की आप लोगों ने? कृषि मंत्री मार्केट कमेटी का ऑफिस में गए थे और यह धरना किसान, उनके कार्यकारिणी के सारे बैठे थे किसान, तो यहाँ सिर्फ आधे मिनट रुके थे, तो मतलब फिर वो चले गए बगैर बातचीत करे और मतलब भाग गए यहाँ से। मतलब भारतीय किसान यूनियन धरना कमेटी बातचीत करना चाहती जिस तरह कृष्ण मिड्डा के साथ करी थी, लेकिन वो रुके नहीं। और कहता किसान क्या करे, फिर वो रुक जाना चाहिए था, हम कृषि मंत्री थे। प्रधान जी, जैसे बातचीत चल रही थी कि बायोमेट्रिक की है, ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट की है, काफ़ी चर्चाएं हैं कि कुछ नियम हैं लूज कर दिए गए हैं, किसान फसल लेकर आ सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। एक ये डंडोरा पीट रहे हैं, हर धरना पर, हर मंडी में जाते हैं, कृषि मंत्री जाता है, हाथ जोड़ के ये लांसर लाते लुगाइयों की डाल, कोई कानून वापस नहीं हुए। चलो आज ये मंडिया के अंदर क्यों पड़ गई, जो आड़तियों के पास में है, आड़तियों ने भी दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, 3-4 छोड़ जाना पड़ेगा, किसान का गुंठा लुआ के फिर पेमेंट खातर इनकी सेक्रेटरी के पास में जाना पड़ेगा, फिर जो मंडी का प्रधान है, फिर ऊपर से OTP आएगा, इनकी भी पूरी बदीन माटी होगी और किसान के रुपये भी बहुत मुश्किल आने हैं। जो आज ये अनाज गिर के हम किसान भाइयों से हाथ जोड़ कर ये कहते हैं, भाई एक गांठ मेल लो, चलो का सीजन तो अपना वो खस से ला काट के आगे के लिए पूरा किसान और मजदूर एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं होए तो हम न्यारे न्यारे पेटांगे। इनको गांव में बोलने का MLA हो, मंत्री हो, तो इनका जवाब लो या बढ़ने से रोक लगानी चाहिए। जो दिल्ली के अंदर 13 भी नहीं चला था, उस टाइम पर आह्वान कराया था, तो पूरे प्रदेश ने आह्वान करना पड़ेगा, कुछ न कुछ आगे और एक्शन लेना पड़ेगा। बिंदर, लगातार धरना 1 अप्रैल से चला हुआ है, आगे भी उम्मीद लगा सकते हैं कि आप जैसे विरोध कर रहे हैं धरना लंबा चल सकता है, कब तक धरना चलाएंगे, कुछ तारीख? धरना तो पता नहीं कब तक चलेगा, धरना समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे जैसे ये कानून ला रही है,
हम इस सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हैं, चाहे तो सुधर जा, नहीं तो फिर हम सुधारेंगे। ये याद रख लेना। ये मुख्यमंत्री ऐसे सोच रहे हैं ना कि मैं ये वहां बैठकर ये कानून थोप रहा है, हम उल्टा हटने वाले लोग नहीं है। हम यहाँ जो हमारे प्रधान जी आदेश देंगे, जो धरने के प्रधान है, उसकी कॉल पे सारे किसान खड़े होंगे। उमेद रेड्डू जो कॉल देगा उस पर हम सब खड़े होंगे। कल काला दिवस मना रहे हैं, जिन स्तर पर रहेगा या पूरा हरियाणा में किसान काला दिन मनाएंगे? ऐसा है, मैं कल हमारा एक त्यौहार बैसाखी को सभी किसान एक त्यौहार के रूप में लेते हैं, क्योंकि बैसाखी से ही हमारी फसल नई फसल जाती है और हमारे घर में 2 पैसे आते हैं। तो कल हम इसको बैसाखी को त्यौहार ना मना के हम इसका विरोध करते हैं और सभी किसान भाइयों को, जिसके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर पर अपनी काली पट्टी बांध के विरोध दर्शाए, और जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, बुग्गी है, तो बुग्गी पे भी क्या नाम है अपना शरीर पर क्या नाम है काली पट्टी लगा के और विरोध दर्शाए। क्योंकि हर अभी फसल का टाइम है, काम का टाइम है, सारे किसान नहीं आ सकते धरने पे। तो मैं सभी हरियाणा के किसान भाइयों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, भाई आप सरकार को अपना विरोध दर्शाएं काली पट्टी बांध के। नेता आ रहे हैं लगातार मंडियों में किसानों से मिलने के लिए, किसानों की समस्या जानने के लिए, उनका कोई फायदा हुआ अभी तक? अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ भाई। फायदा तो हम तब माने ये काले कानून जो मंडियों के हैं इनको खारिज करें। ये देखने आते हैं, मज़े लेने आते हैं किसानों के, भाई किसान कितना दुखी है, कितना हुआ है। अभी एक नया मामला आज ही आया था, एक अपने रोहतक के थे, उनका जो पहचान पत्र था वो रोहतक का था, आधार कार्ड, और ज़मीन अपना रंधाड़ा गांव की थी। तो उनने पोर्टल पर करवाया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आज वो बेचारा यहाँ मंडी में आया, सेक्रेटरी जी के पास आया, सेक्रेटरी ने कहना डीसी ऑफिस तहसीलदार के पास भेज दिया। तहसीलदार ने कह दिया भाई ये जो वो खोल रखे हैं ना, ये पोर्टल खोल रखे, अब वहाँ जाओ। तो उस भाई का कोई समाधान नहीं हुआ। उनका मकसद ये है भाई अब कोई कहीं ले रहा है ज़मीन, कोई कहीं ले रहा है, कुछ ज़रूरी थोड़ा। अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आदमी शहर में भी रह रहे हैं, शायद दूसरे शहर में भी रह रहे हैं, वहाँ अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ज़मीन उनकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, तो उसकी तो फसल ही नहीं बिकेगी। तो ये नए नए कानून ला गए, ये सोचते हैं भाई ये ज़मींदार दुखी हो गए और अपनी ज़मीन बेच दे, पहली बात। दूसरी बात, ये दुखी हो गए जो इनके कारपोरेटरों के ये सैलो जो खुल रहे हैं, ये सारा अनाज सैलो में जाने लग जाए, और ये मंडी प्रथा बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। आपका कहना है कि जानबूझकर परेशान किसानों को किया जा रहा है, ये कानून लाकर, या अन्य जो बातें हैं जो सरकार की तरफ से कही जा रही है, परेशान किसानों को कर रहे हैं ताकि ज़मीन बेच दें? ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। कानून जो दिल्ली में किसान बैठे थे वही कानून है, उनको मरोड़ तरोड़ कर फिर लागू कर रहे हैं। अभी हमारे प्रधान जी ने एक बात बताई थी, जो फैमिली कृषि किसान आईडी जो बन रही है ना, उसमें इन्हें एक पॉइंट रख दिया, भाई आपकी ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट है, आपकी ज़मीन ले सकती है और आपने देना पड़ेगा। वो जो किसान आईडी जो बना रहे हैं ना, उसमें एक ये लिख रखा है कि अभी जैसे IMT खुल रही थी जींद में, तो लोगों ने ज़मीन नहीं दी, ज़मींदारों ने उसका विरोध किया। तो उस कानून को, क्योंकि ये कानून किसान हक में कानून पिछली गवर्नमेंट लाई थी, इसको तोड़ने के लिए अब एक लाइन और लिख दी, ज़बरदस्ती ये ज़मीन छीनेंगे, ज़बरदस्ती लेंगे, अपने मर्जी के रेट से लेंगे। जो किसान बोलेगा तो कोर्ट में जाएगा, भाई लास्ट तो कोर्ट है, कोर्ट में जाएगा तो ये किसान के साइन दिखा दें, देखो जी इसने मान्या है। तो इनका मकसद यही है भाई किसान ही ना रहे। तो आप देख सकते हैं जींद की नई अनाज मंडी में लगातार किसान यहाँ पर धरना दे रहे हैं और लगातार सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जी भाई सीधी बात यह है, कल मैंने पूरे प्रदेश से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पूरे जो किसान समाज है, जो अपने आप को किसान मानता है, अपने आप से किसान मानता है, कल ने काली पट्टी बांध के काला झंडा लगा के ट्रैक्टर पर मंडियों में जाएगा। जितने मंडी में धरने लग रहे हैं सभी धरनों पे काली पट्टी बांधे सभी किसान जितने बैठे हैं मंडियों में, और जो धरने पे नहीं आ सकते किसान जो गांव में बैठे हैं वे अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गांव में काली पट्टी बांधकर विरोध करें। इससे सरकार को चेताते हैं कि हमारी तरफ से
भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे की तरफ से पूरे प्रदेश में ये कल का जो काली पट्टी का हमारा काला दिवस है पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इससे सरकार को हम सीधा चेतावनी चाहते हैं, चाहे तो बाज आ जा, नहीं बाज फिर हम ले आएंगे तेरे को। और एक और बात है, हम जल्द ही भारतीय किसान और संयुक्त मोर्चा मिलकर जल्द ही एक जींद में बड़ी पंचायत करेंगे। उस पंचायत में बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। आगे का निर्णय जो पंचायत लेगी उसमें हम फैसला लेंगे। जल्द से जल्द होगी पंचायत बड़ी। जी, तो कल किसान पूरे हरियाणा भर में सरकार से जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा धरना देंगे और वहां पर कह सकते हैं कि बड़ा आंदोलन हो सकता है। यहां पर आप देखेंगे तो लगातार किसान इकट्ठा हैं और कल पूरे हरियाणा भर में किसान काला दिवस मनाने का काम करेंगे। अपने हाथों पर पट्टी बांधकर सरकार से नाराज़गी व्यक्त करेंगे। लगातार किसानों की बात करें तो मंडियों में किसान नेता पहुंच रहे हैं, मंत्री भी पहुंच रहे हैं और विपक्ष के नेता भी पहुंच रहे हैं। किसानों से उनकी समस्या जान रहे हैं। अब की बार जो मंडियों में फसल खरीद को लेकर जो सरकार के नए नियम आए हैं उनको लेकर किसान अच्छे खासे सरकार से नाराज़ हैं। अब देखने वाली बात है कि कल पूरे हरियाणा भर में जो काला दिवस मनाया जाएगा उसके बाद सरकार पर कितना असर रहता है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।